प्रभु के छवि का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन, सब में भगवत भाव का दर्शन, वर्तन नहीं, दर्शन, सब में हमारे प्रभु हैं। ये बहुत बड़ा साधन है भगवत साक्षात्कार का। भगवान कह रहे हैं दर्शनात्। अपनी जो कुटिया में श्री जी विराजमान छवि रूप में, पहले भावना करो कि छवि नहीं, साक्षात बैठे हैं। तो अगर प्रभु साक्षात बैठे हो तो हम कैसा बर्ताव करेंगे? जो हमारे गुरुजन पधारते हैं, श्रेष्ठ जन पधारते हैं, तो हम कितना सरल, नम्र, प्रिय और सावधान होकर बर्ताव। महाराज बैठे, गुरुदेव बैठे, पर ये तो गुरुदेव के प्राणाराध्य बैठे हैं। हमारी सेवा में गुरुदेव भी हैं, आराध्य देव भी हैं। उनके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं? छवि मान के ना, इसीलिए छवि है। नहीं कहो सो कहां जहां प्रभु नाही, फिर वहां तो साक्षात रूप है, प्रभु का रूप विराजमान है, गुरुदेव का रूप विराजमान है। तो क्या हम अपनी कुटिया में संतोष करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे गुरुदेव हमारे सामने बैठे, हमारे आराध्य देव हमारे सामने बैठे? नहीं, ये तो छवि है। तो फिर घूमे आओ त्रिभुवन में, जहां साक्षात दर्शन मिले ये हमें बता देना। भावोनुकीर्तना, आपका भाव है, मेरे प्रीतम का नाम कीर्तन हो, सुन रहे, डूब रहे उसमें, मेरे प्रीतम की चर्चा हो रही। आहा, अहो भाग्य, आज साधु समागम प्राप्त हुआ। अहो भाग्य, आज भगवत चर्चा सुनने को मिली। बड़े बड़े महापुरुषों ने जब आपस में भगवत चर्चा की तो एक दूसरे की वंदना कर रहे कि आज आपने मेरे आराध्य देव की चर्चा सुनाई। ओहो, धन्य है, आपने जो मुझे प्रदान किया उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे पाता। आपने मुझे मेरे हरि का स्मरण कराया, हरि की चर्चा सुनाई। भाव, श्रवणात् दर्शनात्। अपनी कुटिया के ठाकुर के दर्शन करते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं भगवत दर्शन कर रहा हूं? नहीं, एक ऐसे बैठे हैं। क्या आप उनके सामने से जय बार निकलते हैं तय बार प्रणाम करते हैं? देख लीजिए अपनी दिनचर्या में, झुक के प्रणाम मुद्रा में उनके मेरे ठाकुर बैठे हैं। बहुत सुंदर एक उपासक का भाव, एकांतिक में उसके यहां कोई महापुरुष पधारे रात्रि के 11 बजे, अपने श्री जी का समय से शयन करा दिया था। भक्त हृदय और वो भी संत हृदय, उन्होंने कहा यदि आपकी श्री जी शयन कर गई तो अब हम कुछ नहीं पाएंगे, जब श्री जी नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं पाएंगे। भक्त की अद्भुत भावना कि हम अपनी अब श्री जी को जगा नहीं सकते क्योंकि शयन कर गई। देखो, अगर भाव ना होता तो अपने घर के से पर्दा हटाओ, भोग लगाओ, संत जन को पाओ। नहीं, श्री जी तो शयन कर गई, अब नहीं, तो हम फिर कुछ नहीं पाएंगे। अब आप देख लीजिए, बार बार प्रणाम कर रहा है, उसके मन में लगा मेरे से अपराध बन गया क्या, प्रश्न किया करके। उस समय तो उसको जो उत्तर दिया, पर हृदय में हमें उसके प्रति बहुत ही अच्छी भावना, एक सुखद भावना कि अच्छा, श्री जी के प्रति ऐसा सत्यत्व भाव जागृत हो रहा है कि मेरी जी श्री जी शयन कर गई, अब मैं उन्हें उठा नहीं सकता, अब मैं उनके दर्शन आपको नहीं करा सकता। ये अपनी कुटिया के श्री जी, वो मान रहा है श्री जी शयन कर गए। नहीं, अरे महाराज अभी पर्दा हटा दे, भोग लगा दे, अपने घर के, ऐसा नहीं। हमारे ठाकुर हैं, ये विराजमान, हमारे गुरुदेव ये विराजमान है, हमारे श्री जी विराजमान है। फिर देखो आपका मन क्या कहेगा, वही लट्टू बना रहेगा उसी रूप माधुरी में। धीरे धीरे, ये संतों के अनुभव की बात कहते हैं, वो छवि छवि नहीं रह जाती। फिर जिसे तुम छवि देखते हो वही छवि समुद्र प्रभु वहां नेत्रों से उनकी चेष्टाएं दिखाई दे रही, मुस्कुराहट दिखाई दे रही, आदेश हो रहा है, बात कर रहे हैं, वहीं से प्रकट होकर जहां आप छवि मान रहे हैं। इसलिए अवसर है जीवन को प्रेम रस में डुबोने का, तो भगवान आदेश करते हैं ध्यानान्मयी। जो आप सेवा में विराजमान के, इसी का ध्यान कीजिए, पूरी सेवा का। ये आचार्य चरण, ये प्राणाराध्य इष्ट देव, ये गुरुदेव,
ये नाम से। जैसे सिंहासन में वैसे तुम्हारे हृदय आसन में या मस्तिष्क में समाये हुए हैं। जहां बैठे उनको देख रहे हैं, मंत्र अंदर से जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं। बिल्कुल सरल बात। हम भगवान को देखा नहीं तो कैसे ध्यान करें? उद्दंडता नहीं। ये कौन बैठे हैं? किसी ने पूज्य पादुड़िया बाबा जी से कहा कि भगवान पाते हैं क्या? तो उनका बिहारी जी में जो 56 प्रकार के भोग लगते हैं, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन में, तो तुम दिखावा समझते हो क्या? साक्षात प्रभु आरोपते हैं। और ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञान की सिद्ध वृत्ति वाले महापुरुष साक्षात प्रभु आरोपते हैं, तुम दिखावा समझते हो क्या? ये जो भोग लगता है तो तुम्हें ऐसे केवल ऐसा समझते हो क्या कि बस दिनचर्या है, बना लिया भोग नहीं। आप जिस भाव से भावित होकर पवा रहे हैं प्रभु वैसे ही पा रहे हैं। वो आपके भाव में ही बैठे हुए हैं। मई भाव हो, मेरे भाव में। ओहो, मेरे प्रीतम का नाम आनंद मगन होकर सुन, मेरे प्रीतम की कथा आनंद मगन होकर, अपने प्रीतम की सेवा। जो कुटिया में विराजमान है और जो मंदिर में विराजमान है, जो जगत में विराजमान है, उनमें एकमात्र मेरे आराध्य। अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर रखोगे तो भागना पड़ेगा। भागते रहो, कितना भागोगे? फिर अंतर ही बना रहेगा। और अंतर रहित तो निरंतर जहां दृष्टि डालोगे वहां अपने आराध्य देव का भाव आपके अनुभव में आने लगेगा। मई भावों, मेरे भाव से श्रवण, मेरे भाव से दर्शन और मेरे भाव का ध्यान। मेरे ही तो आराध्य देव हैं। बस पूरा जो सेवा विराजमान उसे अपने दिमाग में बैठा लो। ध्यान हो रहा है। ये महाप्रभु बैठे, राधा वल्लभ लाल जी बैठे, नाम सेवा विराजमान, पूज्य महामहिम करुणामय गुरुदेव भगवान विराजमान है। हाँ, बस मंत्र चल रहा है, ये ध्यान हो रहा है। वो ध्यान नहीं हो पा रहा, नाम का ध्यान कर रहे हैं। फिर प्रभु कह रहे हैं कीर्तनात्, मेरे गुणों का कीर्तन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मेरी रूप माधुरी का वर्णन करो, मेरे भक्तों की लीलाओं का गायन करो। इससे क्या होगा कि प्रतियात, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। न तथा सन्निकर्षेण, मेरे समीप रहने से वैसा प्रेम नहीं होगा। देखो उद्धव जी समीप है ना, वैसा प्रेम कहां है? लेकिन भाव में डूबी हुई गोपीजन जब आंसुओं से अभिषिक्त कपोल करते हुए श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उनके रूप का गान करती हैं, उनके जस का गान करती हैं, उनको देख करके ही, उनकी वाणी सुन करके, उनकी चरण रज में बैठकर उद्धव को जिन प्रेमानंद स्वरूप श्री कृष्ण का अनुभव हुआ वो उनके समीप रहने पे नहीं हुआ। स्वयं भगवान कह रहे हैं न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। तुम जाओ सब अपने गृह में रहते हुए, घर में रहते हुए मेरा कीर्तन करो, मेरा कीर्तन सुनो, मेरी सेवा करो, मेरे ध्यान में रहो। बस तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वो जो मेरे समीप रहने से नहीं होता। वही कुशल है, वही चतुर है जो इस मनुष्य जीवन में प्रभु से प्रेम कर ले। हमारी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दयनीय दुर्दशा है। हम मन और इंद्रियों को, शरीर को इतना प्यार करते हैं, कहीं प्रभु नहीं है। देख लो, कहीं नहीं। जब विचार करके देखते हैं ना, कहीं नहीं। आप मां जो हो वो थोड़ा समझ सकते हो। आप अपने बच्चे को कितना प्यार करती हैं? क्या कभी दोष दर्शन करती है मां अपने बच्चे में? वो सिर्फ बच्चा देखती, सिर्फ बच्चा। वो कितना बड़ा अपराध करके आ जाओ, छाती से लगा के यही बात कहेगी अपने पति से, कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ ना होने पावे। अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देगी कि उसको कष्ट ना। ये कहां से आया है मां में वात्सल्य? प्रभु के एक अंश से त्रिभुवन की माताओं में। मेरे प्रभु कितने वात्सल्य सिंधु होंगे, और उन प्रभु को जो अपने हृदय में बसाता है वो संत कितने वात्सल्यमय होंगे, तुम्हें पता भी नहीं। अगर हम अपने शरीर को दुलार करते हैं, इंद्रियों को दुलार करते हैं, मन को दुलार करते हैं, इतना करते हैं कि उसके आगे हम किसी को नहीं समझते। ये हमारे पास एक उदाहरण नहीं, शास्त्रों उदाहरण है। बचपन से शास्त्रों, ब्रह्मानंद में छके हुए गुरुदेव को, जिनके
कृपा कटाक्ष से मोक्ष पदवी चरणों में लुट जाए, उनको जहर दे दिया केवल संपत्ति के लिए। महापुरुषों का दो प्रकार का वैभव होता है, एक होता है बाह्य वैभव, हो ऐश्वर्य जमीन ये वो सब, क्योंकि जब रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़े तो प्राकृतिक वैभव की बात क्या, लुटता है उनके सामने। और एक होता है आंतरिक वैभव, जहां भगवद अनुराग आत्म प्रेम छिपा हुआ। शरणागत जन दो प्रकार के ही उनके होते हैं। जो मूढ़ता को लिए हुए शरणागत हुए हैं, उनसे यही आकांक्षा करते हैं उनके वैभव का बाहरी भोग करना, और जो विवेक को लेकर शरणागत होते हैं वो उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां जिस सुख में वो मगन है वही सुख मुझे प्राप्त हो। परम गुरु स्वरूपा है श्री गोपीजन। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशलाः स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुतादिभिरार्ति दैहिकीम तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्या आशाम भ्रताम त्वयि चिरादरविंद नेत्रम। हे अरविंदाक्ष, आप कहते हैं कि घर जाओ प्रत्यात्म गृहम। आप कहते हो मैं मानती हूं, लेकिन विवेकवान वही है, ज्ञानवान वही है जो आपकी इस बात का रहस्य समझ जाए। गृह जाओ, लौटो हृदय में और देखो तुम्हारा प्रिय कौन है, पति, पुत्र, परिवार, सगे सने संबंधी, धन, वैभव? नहीं, ये जिनके कारण प्रिय लगता है उस कारण के परम कारण आप हैं। समझो, इस शरीर प्रिय क्यों कर लगता है? इसमें कृष्ण है इसलिए, और कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए तो इसी शरीर को जला दोगे, गाड़ दोगे, नष्ट कर दोगे। तो प्रियता किससे थी? कृष्ण से थी ना। कह रहे विवेकवान, ज्ञानवान, नित्य प्रियता जहां से प्रकट हो रही हो परम कारण आप हैं, क्योंकि आप ही सबकी आत्मा हैं, आप ही सबके प्यार हैं। हम जहां भी प्यार करते हैं हम पार्थिव शरीर भाव को ले लेते हैं, इसलिए वो दूषित काम, राग, आसक्ति, मोह इन नामों से पुकारा जाता है। अगर उसमें हम भावना करें मेरा प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, हो गए सिद्ध। और उसी को जब देह भाव से स्वीकार करते हैं कि ये देह पुत्र, ये देह पिता, ये देह पत्नी, ये देह, वही राग मोह आसक्ति बंधन का कारण। तो जो शास्त्रज्ञ जन हैं, ज्ञानी जन हैं, विवेकवान हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, पर क्या भाव रख करके? क्योंकि आप ही सबकी आत्मा और प्रियता का परम कारण है। आप सबकी आत्मा इसलिए पर आत्मा है। जो प्रियता हो रही वो आपसे हो रही प्रभु। ये जो संसार में पति पुत्र रिश्ते स्नेह नाते, इनको मान करके जो प्रियता करता है आपसे विमुख होकर के, वो केवल दुख ही दुख प्राप्त करता है। और इन्हीं में जब आपका भाव कर लेता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। कोई नई बात नहीं हुई, समझो। ये परम गुरु बोल रहे हैं, सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि इनकी चरण रज की वंदना करते हैं। हे परम ईश्वर, अब हम पर प्रसन्न होइए, अब ऐसा उपदेश मत कीजिए, क्योंकि मैं जान गई हूं कि समस्त प्रियता का परम कारण आप हो। मैं ये जान गई हूं कि समस्त आत्माओं की परम आत्मा आप हो, परमात्मा, परम ईश्वर। इसलिए हमारी आशा लता सिर्फ हे श्याम तमाल आपके चरणों में, बस आपके सिवा मेरी कोई आशा नहीं है, क्योंकि मैं जान गई हूं कि आपके सिवा कोई है नहीं। और जो आपसे विलग संबंध माना जाता है वही बंधन का कारण होता है, वही नाश का कारण होता है। इसलिए श्री भगवान की बात और भगवान के अनुराग में डूबी हुई श्री गोपी जनों की बात, दोनों की बात को देखिए। भगवान कह रहे मेरी प्राप्ति का, मेरे प्रेम प्राप्ति का सहज उपाय है, मेरे नाम गुण का खूब कीर्तन करो, मेरा ध्यान करो, मेरी सेवा करो, और मेरा जो यश है नाम कीर्तन उसे श्रवण करो। और गोपीजन कह रहे कि जो पति पुत्र आदि परिवार स्नेह संबंधी, इसमें आपका आकर्षण है। आप सबकी प्रियता के कारण नहीं, परम कारण है।
आप सबकी आत्मा ही नहीं परमात्मा है, इसलिए आपसे ही प्रेम करना चाहिए। मेरी आशा सिर्फ आपके चरणारविंद की है। दोनों जगह एक भाव पुष्ट हुआ। अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं या आप वैरागी हैं, दोनों भावों की तरफ दृष्टि डालिए। हमारा व्यवहार जो बनता है वो परमार्थ स्वरूप है। सब में अपने प्रभु को देखकर व्यवहार करना है। हमारी जो परमार्थ की वृत्ति है वो संक्रामक ना होने पावे, मिलावट ना होने पावे। उसमें थोड़ा प्रपंच सुना, थोड़ा कथा सुन ली, थोड़ा नाम कीर्तन सुना, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सेवा की, थोड़ा गंदी बातें भी की, वो समझ में नहीं आएगा आपको कि परमार्थ क्या है। और आप फिर लंबा समय बताएंगे कि मैं 20 वर्ष से शरणागत हूं, हाथ कुछ नहीं लगेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे। हमारे भाग्य में नहीं लिखा, भगवान ही नहीं चाहते कि मैं दूध पीऊं। क्यों? क्योंकि दूध टिक ही नहीं रहा है। ये नहीं दिख रहा कि दो किस में रहे। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानहि। बस यह है चलनी में धोना। हरि गुरु की बात बिल्कुल नहीं मानना, मनमानी आचरण करना, तो 20 वर्ष लगे रहने पर फिर हाथ नहीं कुछ लगता, अनुभव नहीं होता। तो मन यही कहता है सुख तो संसार में ही है। ये कहने सुनने की बातें केवल परमार्थ की हैं, विश्राम तो भोगों में ही है, ऐसा बुद्धि निश्चय करने लगती है। इसलिए सावधान रहिए, इसका श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आचरण में उतारिए। चलते हैं मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री राम की पावन लीलाओं का अद्भुत रस प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है विदेहराज जनक जी के यहां धनुष यज्ञ में। भगवान श्री राम ने धनुष भंग कर दिया है और सियाजू जयमाला डाल दिए। दुंदुभियां बज रही, जय घोष हो रहा, पुष्प वर्षा हो रही। ये देखकर जो दुष्ट स्वभाव के राजा लोग थे सब मिलकर के कहा कि इन राजकुमारों को बंदी बना लो और जानकी को छीन लो। अगर जनक सहायता करते हैं तो सहायक सहित सैनिकों सहित इनको मार दो। उद्दंडता, बल विक्रम तो पहले ही खो दिया है, तुम अजगों को हिला भी नहीं पाए, उठाना और तोड़ना तो बात रहा। पर मूर्खता ऐसी होती है कि वो विचार नहीं करने देती। विवेक ऐसा होता है, विचार करता है। जो विवेकवान राजा थे उनका तुम लोगों ने विचार नहीं किया कि तुम कितने बड़े बलवान हो। अब मूर्खता पूर्ण बर्ताव कर रहे हो। अरे अपने नेत्रों का लाभ लो, श्याराम जी के इस रूप का दर्शन करके जीवन को सफल करो। पर वो कहां मानने वाले थे। वो दुष्टता दिखाते हुए कवच बांधे, ढाल तलवार धनुष बाण, कोई कोई सब अपने अस्त्र लेकर मंच पर आ गए। सदानंद जी ने इशारा किया, सखियां सिया जी को एकांत में ले गई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम लक्ष्मण जी पास आ गए। विश्वामित्र, कोलाहल मच गया। जनकपुर के नगर नारी सब की अरे बनी बनी बात विधाता ने बिगाड़ दी। अब ये राजा लोग यहां युद्ध करेंगे, बड़ा कहां सुंदर आनंद मचने वाला था और कहां ऐसा कोलाहल हो ही रहा था। ये देखा कि जैसे कोई बहुत बलवान जब चलता है तो उसके चलने की धमक होती है। फिर ये तो भगवान के अवतार है। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। तो सामने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। बहुरांग बदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र। और सब ने परशुराम जी जो जो बड़े बड़े पले पले ढाल तलब कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वस्त्र तो मुनियों के से है,
वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे 2 तोड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। ये विकराल रूप देख करके जो मुनि हृदय थे, जो शांत हृदय महात्मा जन थे, बड़े प्रसन्न हुए। ये जो बहुत डींगे हाँक रहे थे ना, ऐसे भागे जैसे बाज मैदान में उतरे तो एक पक्षी दूसरा नहीं दिखाई देगा। रंगमंच पर कोई नहीं। वो जो दुष्ट जन बड़े उछल रहे थे ना, सिंहासनों के पीछे छुप गए, एकदम भागने का अवसर नहीं कि दृष्टि पड़ेगी। जिनके भीष्म जी चेला हैं, द्रोणाचार्य जी चेला है, वो भगवान परशुराम अस्त्रवेत्ता दिव्यास्त्रों के स्वामी हैं। इन्हीं के तो शिष्य है द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी। कर्ण भी शिष्यता छल करके प्राप्त किए। दिव्यास्त्र भाग के कहा जाएगा। ब्रह्मांड में किसी कोने पे जाए भगवान परशुराम का दिव्यास्त्र, उसे बख्शेगा थोड़ी। जिधर दृष्टि जाती खड़े हो जाते हैं, अपने बाबा का नाम, अपने बाप का नाम बता के साष्टांग दंडवत। देखत भृगुपति बेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही नीज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। खड़े भाग के आए, साष्टांग दंडोत, हमारे पिता का नाम ये है, हमारा नाम ये है। ऐसा जहां ऐसे दृष्टि की जो प्रणाम कर रहा है, वो समझ गया मेरी आयु पूरी हो गई। यद्यपि वो सहज ही देख रहे, जेहि सुभाय चित वही तु जानी, सो जानई जनु आयु खुटानी। गए राजा लोग प्रणाम किए। तत्काल सदानंद ने इशारा किया, जनक जी सामने आए और प्रणाम करके जानकी जी को सखियां ले आई। जानकी जी प्रणाम किया, परशुराम जी के चरणों में देखा, आशीष दिया। इशारा किया सदानंद ने, सामने से ले जाओ इनके। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लई गई शयानी। चतुर सखिया प्रणाम करवा के विश्वामित्र जी खड़े हुए, समीप आए, गले मिले परशुराम जी के। राम लखन को इशारा किया, प्रणाम करो। प्रणाम। नेत्रों से पूछा परशुराम जी, कौन है राजकुमार? राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष देखी भल जोटा। बड़ी सुंदर जोड़ी है, गौर श्याम, चिरंजीवी भव। परशुराम ने, महाराज ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी यज्ञ रक्षा के लिए आए, चिरंजीवी भव, चिरजीवी का आशीर्वाद दिया। राम जी की तरफ देखते हैं, हृदय कुछ हो प्रेम विवस्था में डूबता चला जा रहा है। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को चूर करने वाला प्रभु श्री राम का रूप है। देखकर परशुराम जी का हृदय प्रेम विवश हो रहा। फिर सावधान, दृष्टि रोषवश करते हुए कहा, बहुर बिलो की विदेह सन, कहु कहा अति भीर। पूछत जानी अजान जिमी, व्याप्यऊ को पुशरीर। हृदय को संभाला और क्रोध धारण करते हुए कहा, ए जनक, ये कैसी राजाओं की सभा है, यहां क्या हो रहा है? जनक जी हाथ जोड़ के सामने, महाराज हमारी पुत्री जानकी जी हमारे महल में विराजमान भगवान शंकर का अजगो खेल खेल में एक दिन से बाएं हाथ से उठा लिया। तब मुझे लगा कि मेरी पुत्री का वही वर होगा जिस अजगो का खंडन करेगा। तो हमने धनुष यज्ञ की रचना की और ये सब उसी स्वयंवर में आए हुए। दृष्टि घुमाई, देखा अजगो जो हमारे आराध्य देव का है,
वो खंडित ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है। अत्यंत क्रोध में भर गए और कहा, तू बड़ा ज्ञानी बनता है लेकिन मैं तुझे मूर्ख कहता हूं। देवाधिदेव महादेव के इस अजगो का इस तरह अपमान, ये कोई स्वयंवर की वस्तु है? हमारे आराध्य देव के धनुष को तोड़कर ऐसे फेंक दिया गया। तू शीघ्र बता किसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो पूरे राज्य का तेरे विनाश कर दूंगा। भगवान परशुराम, जहां तक तेरा अधिकार है सबको नष्ट कर दूंगा। अब तो सब डर गए, मंत्री राजा आए, सभा की बनी बात सब बिगड़ गई। कोई उत्तर दे तो कैसे दे? कोई भी ऐसा सभा में नहीं है जो भयभीत ना हो गया। विश्वामित्र जी भी चिंता में पड़ गए, क्योंकि जानते ही रिश्तेदार तो पहले से ही है और वैसे भी ऋषि है। सीता जी की माता जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, विधाता ये क्या रचना रची है? अभी तो आनंदित हुए थे, महाराज आ गए और ये कह रहे जहां तक जनक का अधिकार वहां तक की पूरी भूमि में विनाश कर दो। कर देगा, कोई इनके लिए बड़ी बात थोड़ी है।